ओके, सो ये है वरेण्यम। मीन वी हैव फाउंडेड इन 2018। एक एआई वेलनेस स्टार्टअप है, डीपीपीआई के थ्रू रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, सो रिकॉग्नाइज्ड है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। एंड हम लोग वेलनेस और यू नो जो वेलबींग है, इन दोनों को, वेलनेस वेलबींग प्लस एआई को हम लोग काफी डीपली इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं। नॉट जस्ट एक यूजफुल टूल की तरीके से, बट एक एसेट के तरीके से, जो कि हमारे हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करे। तो हमारा काफी इसमें इनोवेटिव काम होता रहता है। हमने एआई डेवलप किया, फिर हमने एक ऐप डेवलप किया जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। नाउ इन सब चीजों को समझने के बाद में वी हैव क्रिएटेड अ क्यूरेटेड अ प्रोग्राम स्पेशली जो वेलनेस प्रोफेशनल्स के लिए हम लोगों ने बनाया है, कि कैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वेलनेस प्रोफेशनल अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और फ्यूचर जॉब्स के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। आज आप देखेंगे एआई का बहुत रिलेवेंस है, एंड नो डाउट आने वाले 1-2 साल के अंदर, नॉट मैं 5 इयर्स और 10 इयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले अगले ही साल प्रॉब्ली आप देखेंगे कि एआई विल बी डोमिनेटिंग इन दिस स्पेस एज वेल। वेलनेस के अंदर भी डोमिनेट कर रहा होगा। क्यों? टेक्नोलॉजी का एक ही एजेंडा होता है, मूव फास्ट। और वेलनेस का एक ही एजेंडा होता है, द प्रैक्टिस मस्ट बी इफेक्टिव। तो इन दोनों को अगर आप कोरिलेट करके देखोगे तो नीड ऑफ एन आर अभी के लिए बहुत जरूरी है। इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, और अगर आप देखेंगे कि कितना इफेक्टिवनेस है प्रोफेशनल्स जो है, वो अपने आप को, मतलब मे बी वो सेल्फ एनालिसिस अगर करे तो उन्हें पता चलेगा कि उनको भी काफी डेवलप खुद को करने की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। अगर इन दोनों का कंबाइन कर दिया जाए तो वो जरूरत पूरा किया जा सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल को जरूरी है। तो इसलिए इस विजन के साथ हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड अ मिशन है कि नेचुरली हील करने का जो कैपेसिटी है हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस हो, स्पेशली इन इंडिया। Meet your trainer Sugam Kumar. So I did MCA, Master in Computer Application, then MSc in Yoga, founded a company called Varanium AI। और मेरा काफी डीप इंटरेस्ट रहा है हमारे नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, एंशिएंट इंडियन सिस्टम नॉलेज में, और योगा एंड आयुर्वेद में मैं काफी डीप बिलीव करता हूँ। साथ ही टेक्निकल एनवायरमेंट्स के साथ तो भी आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। आई हैव पब्लिश पेपर्स एंड सो कंबाइनिंग ऑल दिस, मेरे को एक मौका मिला है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ ऐसा करूँ कि जो यूजफुल हो लोगों के लिए और रिलेवेंट हो आज के टाइम में। कुछ इनोवेटिव हो तो कुछ बेहतर हो, मतलब कुछ ऐसा इनोवेशन ना हो जिसका कोई इम्पैक्ट ना हो, इम्पैक्ट भी उससे हो। तो मेरे को 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी योग इंडस्ट्री के अंदर में। आई हैव बीन हेल्पिंग ट्रेनिंग पीपल साइड बाई साइड। सो हम अपने प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहे थे, बट एक ग्राउंड रियलिटी हमें चाहिए होता है। आई पर्सनली हैव बीन इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग, helping individual, helping groups to get in the practice, और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो मैं खुद भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ, टीचर्स को ट्रेन करने में इन्वॉल्व रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर में। और हम लोगों ने काफी ऑलमोस्ट 100 कम्युनिटी से ज्यादा हम लोगों ने टच किया है। और नॉट जस्ट इन इंडिया, हमने काफी अदर कंट्रीज में भी काम किया हुआ है ऑलरेडी। सो टिल नाउ हमारे पास इतना इनफ एक्सपीरियंस हो गया जिसने हमें हेल्प किया एआई को एक्चुअली में एक वेलनेस इंडस्ट्री के लिए डेवलप करने के लिए। और वो नॉलेज के हिसाब से, उस एक्सपीरियंस को के थ्रू वी स्टार्टेड वर्किंग एंड वी गॉट अ ब्रेक थ्रू। सो आई ऑल्सो गॉट अवार्डेड बिजनेस वर्ल्ड 30 अंडर 30, वो भी वेलबींग के अंदर में। और आई हैव एक्चुअली, सो आई एम सेल्फ माई सेल्फ एआई इंजीनियर। तो मैंने खुद इंजीनियरिंग भी मैं एआई के लिए करता हूँ। तो जो आप एआई वेलनेस में स्पेशली वरेनियम के बारे में आप देख रहे हो, ये पूरा जो है उसके ऊपर में मैंने काम करना शुरू किया। सो दिस इज द प्राइम टाइम नाउ। व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज, आज जब मैं लोगों को ट्रेन करूंगा, जिन लोगों को ट्रेन करूंगा, लेटर ऑन वो एक ट्रेनर के रूप में इवॉल्व होंगे। सो मेरा अभी एजेंडा ये है कि जो मैंने डेवलप किया हुआ है यहाँ से, वो मैं उन लोगों को ट्रेन करूँ, फिर वो आगे बाकियों को ट्रेन करेंगे। क्योंकि मेरा मेन फोकस है एआई इंजीनियरिंग एंड वेलनेस के अंदर, तो मेरा काम वहां पे चलता रहेगा। बट दिस इज समथिंग विच इज नीड एंड आर, इसलिए मैं आई एम कमिंग फॉरवर्ड एंड थिंकिंग ऑफ कि जो कम्युनिटी है, स्पेशली वेलनेस कोच की कम्युनिटी है, उनको इम्पावर किया जाना चाहिए। अगर हमने उनको इम्पावर नहीं किया तो डेफिनेटली एक अलग ही चैलेंज क्रिएट होगा। और उस चैलेंज में काफी कई बार ऐसा होता है कि जो रियल टैलेंट है वो वैनिश हो जाता है। तो लेट्स डू सेव द रियल टैलेंट। उससे पहले की चीजें आए, चैलेंज आए, उनको प्रिपेयर कर दो। सो दैट विद दैट मिशन आई स्टार्टेड 3 आवर्स कोहॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि काफी लोगों ने बहुत कम टाइम में ज्वाइन किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने काफी लोगों को प्रमोट किया और उनको उसमें कनेक्ट किया। एंड मैंने बोला भी था कि आई एम लुकिंग फॉर टॉप 20 इंडिविजुअल्स स्पेशली इन वेलनेस इंडस्ट्री, जिनको मैं ट्रेन करूंगा क्लोजली, और वो आगे चल के इस कम्युनिटी के, वरेण्यम योगा वेलनेस मतलब एआई वेलनेस कम्युनिटी के वो टॉप ट्रेनर्स होंगे।
जो आगे लोगों को और ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने आप को स्किलफुल भी कर सके और एआई के प्रति, एआई के जो नए एडवांसमेंट आ रहे हैं उससे खुद को ट्रेन रख के अपडेटेड रख सके। सो दिस इज माई राइट नाउ, माई मिशन इज आई एम इन सर्च। मैं खोज में निकला हुआ हूँ ऐसे 20 लोगों पे जो वेलनेस के अंदर में डीप नॉलेज भी रखते हैं अपने साथ साथ, और एक अपना अपने आप को ओपन भी रखते हैं टेक्नोलॉजी को सीखना और उनको कंबाइन करके नए जनरेशन ऑफ ट्रेनर्स को डेवलप करने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव लॉन्च। और आज का जो पूरा ये मीटअप मेरा करने का जो रीजन है वो इसीलिए है। मैं जस्ट एक मीटिंग से आया और मैंने कहा कि ये जो टाइमिंग था बहुत क्रंच है, बट आई थॉट ऑफ गोइंग थ्रू इट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रेनर के बारे में आपने जान लिया। अब एक तरफ देखिए कि ये पूरा का पूरा एरिया वैकेंट है, इसलिए क्योंकि आई एम कीपिंग इट, आई एम लिविंग इट ऑन यू। आप इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन, ओके, एक एक चैलेंज अभी करते हैं कि लेट्स इमेजिन वेलनेस प्रोफेशनल इन 80s एंड 90s। मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है एक कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आज के इवोल्यूशन, क्योंकि आप देखेंगे बहुत जल्दी अडॉप्शन नहीं आता हमारे अंदर। ये ना, वी आर वेरी मच वी हैव रेसिस्टेंस। हम काफी प्रतिरोध, हमारी प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी नया आता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं रोकने का कि नहीं 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 नहीं, और जब लेट हो जाता है तो हम फिर हरी में होते हैं बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तो लेट्स इमेजिन, आप में से रंजीत एंड रत्ना प्रिया, आप भी आपके इमेजिनेशन के हिसाब से बताइए कि व्हाट यू इमेजिन। अगर आप सोचते हो एक बार एक वेलनेस प्रोफेशनल 80s और 90s में, तो आपको क्या लगता है, आपके इमेजिनेशन में क्या आता है? विल गो फर्स्ट? रत्ना प्रिया आप बताइए। Maybe people in a group in a park or a ground and wearing dhotis and all. ओके, चलिए रंजीत, आपको कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कि लेट्स से मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, ठीक, जब बहुत ओल्ड ओल्ड, मतलब आप चले जाओ बहुत पहले ना, और सोचो कि उस समय वेलनेस प्रोफेशनल्स कैसे थे, वो क्या करते थे, कैसे होंगे वो। एक धोती पहना हुआ इंसान, राइट, कंप्लीटली हाथ में एक झोला, अपने आप को डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी, अपनी प्रैक्टिस में हो, सोसाइटी में जा रहा हो, लोगों को सर्विस दे रहा हो और बदले में एक्सचेंज में कुछ ले रहा हो जिससे उसका भरण पोषण हो जाए, है ना? आप अगर इमेजिन करोगे तो ऐसा ही करोगे ना उस टाइम पे। और फिर इसके बाद आप सोचोगे कि वो इंसान या तो किसी एक गांव या किसी एक जगह पे होगा, या तो वो ट्रैवल कर रहा होगा वॉकिंग, पैदल जाके किसी से लिफ्ट लेके चाहे कार्ट में जाके कहीं जा रहा होगा आ रहा होगा, और वो भी अपनी मर्जी से। कोई एक म्यूचुअल कनेक्शन नहीं है, कोई इंडिविजुअली कोई कॉल लेटर नहीं आ रहा उसके पास में, कोई कॉल करके नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ आ जाओ, आपकी यहाँ पे जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बट ये वो खुद को डेडिकेट कर रहे हैं और उनके साथ काफी चैलेंजेस है। ट्रैवल एक चैलेंज है, राइट, कम्युनिकेशन एक चैलेंज है, नॉलेज बैरियर, आई मीन लैंग्वेज बैरियर हो सकता है जो आज नहीं है। काफी ऐसी चैलेंजिंग स्टेज रही है उनके लिए। और जब आप 20s में देखते हो, हमारे से आज से 10 लेट से 10 साल पहले 2012 2015 की बात करो, तब आप देखो योगा टीचर और वेलनेस प्रोफेशनल्स कैसे होते थे। आपको दिखता था क्या कि इतना ज्यादा डिमांड है जॉब का? राइट, बहुत कम। और उस समय भी काफी चीजें ऐसी थी, लेकिन लोगों, ये जो इवोल्यूशन है बेसिकली 90 से 80 से 90s, जब आप वर्चुअल, आपके पास में वर्चुअल कॉल करने का कोई सुविधा नहीं है, मान लो मैं आज कोर्स बनाता और 90s और 80s में होता, तो मैं किसको बताता, किसको सिखाता? मैं आप लोग से कनेक्ट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वर्चुअल कॉल करने का कोई सुविधा नहीं था, कॉल करने की कोई सुविधा नहीं थी। जब ये आई तो इंडस्ट्री भी काफी इवॉल्व हुआ। लोग टेलीफोनिक, पहले लोग पत्रों से पत्राचार करते थे, लोग लेटर भेजते थे कि अपने टीचर को, मास्टर को, कि मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें मुझे ये समस्याएं आ रही है। 2 महीने बाद रिस्पॉन्स आता था, तो वो करेक्शन करते होंगे, तो अपने आप को इवॉल्व करते होंगे, मिलते होंगे तो काफी टाइम लगता होगा मिलने जुलने में। फिर टेलीफोन आया तो लोगों को काफी ईज हुआ, लोग इजीली कम्युनिकेट कनेक्ट होने लग गए। बट स्टिल एक फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी था, तो टाइम टू टाइम जाना वहाँ, लोगों से मिलना। आप समझो इस इवोल्यूशन को कि वेलनेस में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही है, वेलनेस ने अडॉप्ट किया है, हमेशा किया है।
आज वर्चुअल कॉल आप कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, तो आप देखो कि ऑनलाइन क्लासेस लोग कितना ज्यादा ले रहे हैं। जहाँ देखो, आप देखोगे तो 80 to 90% जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन, समहाउ दे आर क्रिएटिंग सम कंटेंट, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहे हो। बट कैसे? किसी ने आपको पुश किया? नहीं, आपने देखा और आपने अडॉप्ट किया। बट आप उससे मैं ये सवाल करता हूँ, ये टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगा, और बाहर लोगों ने कब इसको अडॉप्ट कर लिया था? बहुत टाइम लगा ना। ये जनरलाइज हो गया है, हर लोगों के लिए जनरलाइज हो गया है। इसलिए आज अगर आप कह बोलो कि मैं वर्चुअल मतलब मैं ऑनलाइन योगा सर्विस देती हूँ या मैं ऑनलाइन योगा सर्विस देता हूँ, तो कोई आपसे ये कह सकता है कि नहीं ये कुछ अलग और कुछ बेहतर नहीं है किसी से? उनके पास और भी ऑप्शन है, राइट? वेलनेस इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होता रहा है, पर इवोल्यूशन के एज में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पे स्टिल ये वेलनेस इंडस्ट्री एक कर्व ले रहा है विथ एआई। आप उसमें लीड कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे मुझे लग रहा है कि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, हमारा टाइम भी खत्म हो गया और हमें काफी डिस्कस करना था, लोग काफी लेट हो गए, तो वी हैव स्टॉप्ड हियर इटसेल्फ। बट आई थिंक लाइक काफी रिलेवेंस आपको समझ में आया। वी विल फिनिश इट एज फास्ट एज पॉसिबल, मेरी दूसरी भी एक मीटिंग है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, आप खुद सोचना इसके बारे में। एंड देन सी, आप देखोगे ना, जिसने एआई बेसिकली एआई इंडस्ट्री को डेवलप किया है, एआई इंडस्ट्री ने उन लोगों को ही सबसे पहले फायर किया है। द रीजन इज उन लोगों ने एआई को सीखा नहीं उस तरीके से जहां उनकी जरूरत थी। अब किसी को कोडिंग आती थी, अब वो अगर खुद को इवॉल्व, सो उसको नहीं किया जिसने बनाया है, उस इंडस्ट्री में लोग किया है जिसको नहीं आती। अब जिसने एआई को खुद से एआई को सीख लिया बढ़िया, और उसने कोडिंग और अपने करियर के अंदर में इवॉल्व, खुद को इवॉल्व कर लिया, दे ऑल हैव बीन इन द कंपनी। बट देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने जो रेजिस्टेंस शो करते थे उन्होंने सीखा नहीं, और दे ऑल हैव ले ऑफ। आप देखोगे आए दिन आपके हमारे इंडस्ट्री में, इसलिए ये न्यूज नहीं आता कि हमारी आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं हुई है अभी तक, बट स्लोली ग्रो कर रही है। और बाकी इंडस्ट्री में हो रही है, हमारी इंडस्ट्री में भी होती है स्लोली। आने वाले टाइम में डेफिनेटली एंट्री बैरियर हो जाएगा एआई। इफ यू डू नॉट नो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट विल बी एंट्री बैरियर। आप जा ही नहीं सकते। और अगर आप लेट हो जाओगे तो आप इवोल्यूशन में रहोगे नहीं। तो अगर अभी नहीं सीखते तो बाद में सीखना बहुत ज्यादा होगा। आज जो 3 घंटे का कोर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो कोहॉर्ट 3 घंटे का है, हो सकता है अगले दिन 6 महीने और 1 साल का कोर्स हो कंप्लीटली, जो आपको पैरेलली करना हो या फिर एक बार अलग से करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो जर्नी है ना वो स्लोली बढ़ रही है, तो आपके पास स्टेक होता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नई नई चीजें उस पर एड ऑन होती जा रही है। आप अगर इस पूरे ग्रुप में एक साथ आ जाते हो, अगर कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, तो आप रोज सीख रहे हो कुछ ना कुछ। दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग राइट नाउ, कि आप रोज सीखोगे, आप धीरे धीरे इवॉल्व होते रहोगे, जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, अभी एआई इवॉल्व हो रहा है। क्यों एआई हमें करना चाहिए? 90% टाइम बच जाता है, जैसे कि रत्ना प्रिया आपने बताया था, और मैं सबको बता रहा हूँ, आप लोगों ने एआई यूज किया है, बहुत लंबा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ता सेम काम करने के लिए। रिसर्च हाई लेवल का आपको मिलता है, ग्लोबल नॉलेज एक्सेस मिलता है, वो भी प्रूवन रिसर्च बेस्ड एंड लेस एक्सपेंसिव है ना। मतलब अगर सेम नॉलेज सेम एफर्ट सेम चीजों के लिए अगर मुझे किसी पर्सन को रखना पड़े तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। मुझे बहुत छोटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और आई कैन डू ऑल दो स्टफ इन द सेम टाइम, एंड उसमें दिमाग भी नहीं खपता किसी को समझाना, और ये समझ लेता है। पर इसको समझाना कैसे है, दैट इज द मेन गेम, दैट इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको इससे कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बहुत सिंपल से एग्जांपल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जो मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जनरली आप सब कर सकते हो, बट इसमें मैजिक कहाँ आएगा, दैट व्हाट आई ट्रेन यू। सो लेट्स से उसको अगर आप बोलते हो कि क्रिएट अ 7 डे योगा प्लान फॉर अ 40 years ओल्ड वुमेन विद द पीसीओएस एंड द हाई स्ट्रेस, आप क्लिक करोगे वो स्ट्रक्चर्ड आपको प्रोग्राम दे देगा। बट नाउ द थिंग इज, आपके पास ये इतने सिंपल सिंपल तो आएंगे नहीं। आपके अब लेट्स से एक सिंगल पर्सन के लिए बनाना है और ग्रुप के लिए बनाना है, आपके पास 10 लोग हैं आपके ग्रुप में, आपके लिए बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम बनाना है डेडिकेटेड, जिसमें आप एक पैरामीटर सेट करते हो कि ये चीजें उनकी इंप्रूव होनी चाहिए। दैट इज पॉसिबल। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़े खुद, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आपको कैसे मिले फॉर्मेट, और वो आपको प्रॉम्प्ट से आएगा कि क्या किस तरीके से लिखना है, कैसे एआई समझता है, उस तरीके से आप अगर उससे कम्युनिकेट करोगे, वो एग्जैक्टली इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं, कि आपको पूछना सिखाएंगे हम, फ्रेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, कौन से टर्म को पहले रखना है बाद में रखना है, ताकि वो इजीली समझ जाए। एआई क्या है, इसके पीछे कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, ये पूरा का पूरा आईटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसमें हर चीज हर जगह पे एक लॉजिक लगा हुआ है और एक सिंटेक्स है, एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसका यूज नहीं कर सकते अच्छे से। वो जेनेरिकली
जेनरिक, जैसे आपने बोला कि बहुत रिलेवेंस मैं नहीं देखती हूँ या बहुत रिलेवेंस आपको रिजल्ट नहीं आता, उसका रीजन है आपको आता ही नहीं है पूछना, आपको पता ही नहीं कि कैसे पूछना है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट टू यूज द स्मार्ट टूल। अब वो स्मार्टनेस आपको आएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, जब आप केस बेस्ड सीखोगे। क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आई होप, मैं चाहता था आपको यहाँ पे दिखाना बट टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो आई नॉट शो यू हियर। आप कोशिश करना कि रात वाले 8:30 वाले में ज्वाइन कर सको, तो वहां पे मैं बता दूंगा। काफी लोग लेट आए हैं, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये सब यूज केसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। मैं टाइम निकाल के आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉप 20 ऐसे ट्रेनर चाहिए जो आगे लोगों को सिखाएंगे, इसलिए। अदरवाइज जिनको जो रियली इस चीज को करना चाहते हैं, आप उनको इन्वाइट करो, यहाँ पे बोलो आने के लिए, सबको बोलो, सब आए। आप एक बार आप लोग अच्छे से परफॉर्म करो और फिर उसमें देखेंगे कि कौन कितना बेहतर कर सकता है, एंड देन विल अपॉइंट, विल ट्रेन एंड विल सर्टिफाई दोज, क्योंकि हमारी कंपनी है, वी कैन सर्टिफाई एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉर वेलनेस। देखो बहुत सारे ऐसे यूज केस है, योगा टीचर है, इजीली आप प्लान बना सकते हो, चार्ट दे सकते हो। आप सोचो, आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट एआई के थ्रू आप सब में एक्सपर्ट हो सकते। एंड टू बी फ्रैंक, इसमें कोई जो भी आपके कंसर्न रहेंगे सब एआई ऑलरेडी डील कर लेता है पीछे, क्योंकि इसके पीछे मोरल्स, इसके पीछे वैल्यूज, इसके पीछे कंसर्न, ये सारी चीजें ऑलरेडी ट्रेन की हुई है एआई को। इट्स नॉट सो हार्ड। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है जिसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप ये देखो, आई गेस मैंने ऑलरेडी ये, ओके, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है? मैंने कोई इस पे चैट जीपीटी पे कुछ किया है? नो। नो, ठीक है। एक बार मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अगर बाय द वे ये वाला एंड होता है तो आई मे शेयर यू सम अदर लिंक राइट नाउ इटसेल्फ, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन आप वापस से ज्वाइन कर सकते हो, तो विल फिनिश दैट। ओके नाउ सी, अब ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप देख रहे हो। थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा इसलिए क्योंकि मुझे आपको बताना था कि एक्चुअली में होता क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सिंपल सा मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं भी कर सकती हूँ या मैं पूछ सकता हूँ, पूछ सकती हूँ। दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट, वी डिफाइन थिंग्स एंड इन सच अ मैनर कि चीजें वो कंफ्यूजिंग ना हो, उसको समझ में आए कि क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है और किसको किसके बाद रखना है। सो दिस इज हाउ, एंड देन आई एम शेयरिंग अ यूजर प्रोफाइल बेसिकली। सो आप सोचो कि आपके पास 10 यूजर हैं, लेट्स से 10 क्लास में आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए करना है तो, आपके ग्रुप के लिए बनाना है तो, आपके इंडिविजुअल के लिए बनाना है तो, ये सारे यूज केसेस में वहां पे ट्रेन करूंगा, उन सब के लिए अलग प्रॉम्प्ट होगा। ये बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट। अब क्या होगा कि ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉम्प्ट बने हुए हैं जो हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताएंगे कैसे यूज करना है, इवन आपको हेल्प करेंगे कि आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको ये भी बताएंगे कैसे लिखना है, आप खुद भी लिखना सीखोगे। तो ऐसे केसेस जहाँ पे आपको नहीं है आपके पास हमारे द्वारा बनाए हुए प्रॉम्प्ट, और तो आप उसको वहां पे खुद भी डेवलप कर सकते हो और कम्युनिटी में आप शेयर कर सकते हो, उसको वैलिडेट कर सकते हो। हमारी टीम भी उसको देख सकती है, उसमें अगर कुछ ऐड ऑन करना है, उसको कुछ रिफाइन करना है तो विल रिफाइन एंड देन विल शेयर विथ यू गाइस। दैट इज व्हाट कम्युनिटी क्रिएट करने का मेन एजेंडा यही है। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी, लोग आप सीखो, हम लोग आपको हेल्प करते हैं एंड साथ ही साथ उसको आप डेवलप करते रह सकते हो। सो ये एक प्रॉम्प्ट है जिसको आप देखोगे, इस प्रॉम्प्ट का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। सो 4 वीक का प्लान है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम यहाँ पे इवन नॉट 4 वीक, 12 वीक्स, 20 वीक्स का भी बना सकते हैं, एंड कोरिलेशन भी आप देख सकते हो कि कैसे कितना इफेक्टिव हो सकता है। ये पूरा प्लान आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके आगे भी आप काफी कुछ इसमें कर सकते हो। आप सोचोगे कि अगर किसी को कंप्लीट सोल्यूशन देना है, आप किसी को ये बताना चाहते हो कि हाँ आप उनको हर तरीके से वेलनेस के लिए हेल्प कर सकते हो, तो दिस इज हाउ यू कैन जनरली डू इट। एंड टू बी फ्रैंक, लाइक इट विल आल्सो सेल हेल्प यू कि आप ऐसे आपके असेसमेंट टूल्स डेवलप कर सकते। लेट्स सी, वेलनेस असेसमेंट फॉर्म भी आपको हेल्प कर रहा है बनाने के लिए, जिसमें आप उसके टेस्ट ले सकते हो। तो टाइम टू टाइम आप आपके प्रैक्टिस को, आप आपके ट्रेनिंग को, आप आपके प्रोफेशन में खुद को बेहतर बना सकते हो अगर आप एआई का यूज करते हो तो, बहुत कम टाइम में। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्रेनिंग। तो अब यहाँ से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो ये है कि दिस इज व्हाट इन द कोहॉर्ट व्हाट यू विल गेट। राइट नाउ जो हम लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट अ कोहॉर्ट, कोहॉर्ट इसके बाद होना है, ये जस्ट मीटअप था, जस्ट टू गेट गिव यू एन ब्रीफ कि क्या होना है, कैसे होना है और क्या आप सीखने वाले हो। 3 आवर्स का आपके पास लाइव कोहॉर्ट रहेगा। अभी हम लोग ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं क्योंकि राइट नाउ वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अप द कम्युनिटी। लेटर ऑन वील स्टार्ट डूइंग ऑफलाइन, अलग अलग लोकेशंस पे करने लग जाएंगे। एक बार हमारे पास में 20 ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स आ जाएंगे जिनको हम लोग खोज रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग इसको बहुत एग्रेसिवली चीजों को करेंगे और काफी लोगों तक इनको बताएंगे। आपके पास में होगा 20 रेडीमेड प्रॉम्प्ट।
जो आप रेडीमेड रहेगा, मतलब यूज केसेस के बेसिस पर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे, अपना जो मतलब आपके यूजर के बारे में उसमें अपडेट करोगे, एंड देन इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू। आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा कि किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आप उसको यूज कर सको। एंड आप एक ग्रुप का हिस्सा बनते हो जिसको कम्युनिटी हम लोग कहते हैं, एआई फॉर वेलनेस। एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो तो रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहेगा, आप इम्प्रूव खुद को करते रहोगे, लर्निंग हमेशा आपकी होती रहेगी, कभी आप पीछे नहीं रहोगे। जो भी नए उसमें नई प्रॉम्प्ट्स आएंगी वो सब आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपकी लर्निंग स्टार्ट रहे, कंटिन्यू रहे। ओके, सो एवरीथिंग कम्स ऑन अ कॉस्ट। वैसे मतलब जो पूरा का पूरा एफर्ट मेरा लग रहा है, इसकी वजह से मेरी टीम ने तो मुझे ये सजेस्ट किया कि वी शुड चार्ज 1999, बट मतलब टू बी फ्रैंक ये कम्युनिटी बनाना मेरा मेन एजेंडा है, बट स्टिल क्योंकि चीजें अगर आप ऐसे ही लेते हो तो आपके काम नहीं आता और आपके बजट में होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू मेक इट 199 फॉर जनरल। और जो मैंने टॉप 20 की बात की है, जिन लोगों ने ग्रुप में और लोगों को ऐड किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत 99 रहेगा। इवन उसके साथ और भी रिवॉर्ड्स हम लोग उनको शेयर करेंगे। तो ये सारी लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जब भी हम लोग नेक्स्ट कोहॉर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द फी बेसिक।